ही नहीं रहे सही तरह से ना, तो उनको जो है, जो नहीं आ रहे हैं क्लास में, कि भाई उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि देखो वन वे इंटरेक्शन, आप रिकॉर्डिंग आपको तो मिल रही है, रिकॉर्डिंग देख के समझ रहे हो, आप वो कर रहे हो, लेकिन जो बच्चे क्लास ले रहे हैं ना उनके जैसी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वन वे इंटरेक्ट कर रहे हो। जो बच्चे टू वे इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो बच्चे क्लास में जवाब दे रहे हैं, जाहिर है उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा, वो उनसे बेहतर होगी जो नहीं कर रहे। अच्छा खैर, अब ये ज़रा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल कुछ लोगों को मसले हो रहे थे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। अब मैं वैसे भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जो है मैं थोड़ा सा स्लो जो है वो लेके चलूँ। तो अच्छा, तो यार, अच्छा कल किसी को कुछ समझ में नहीं आया था, वो वाले जो एक दो चीज़ें मैंने शॉर्टकट समझाई थी तुम लोगों को, तो वो बता सकते हो भाई, अगर किसी को मसला हुआ था या फिर नहीं समझ में आया तो फिर मैं वहीं से जो है स्टार्ट करता हूँ। अच्छा खैर, ये सर वो थोड़ा रिपीट करें। अच्छा, मैं वो रिपीट कर देता हूँ कि क्या था। एक दो और भी स्टूडेंट्स, कल जो है मेरी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, दो और लाइपा वगैरह भी, एक दो स्टूडेंट्स और भी पूछ रहे थे कि सर वो, हाँ सर मॉड्यूलस का नहीं आया था अभी। मॉड्यूलस का तो देखो, मॉड्यूलस का तो सबसे आसान तरीका ये है कि उसके क्वेश्चन से तुम लोगों को आ जाएगा समझ में। मॉड्यूलस को इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। असल चीज़ है इनक्वालिटी को समझना बेटा, तो इनक्वालिटी पहले समझ लोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या। अच्छा, कल मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल दी थी कि भाई ये जो है वो इनक्वालिटी है, एक्स स्क्वायर -3x -10। अब मैंने तुम लोगों से बोला था इसको इस तरह भी सॉल्व करवाया था मैंने, और इसको इस तरह भी करवाया था, यही इनक्वालिटी को सही है। तुम लोगों ने रूट तो बड़े आसानी से निकाल लिए थे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके। तो तुम लोगों ने क्या करा कि सर ये इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, थ्री को ये इसको जो है -2x +2x, और इसको हम -5x करके जो है वो उसको मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, और फिर कॉमन लेके और ये रूट बना देते हैं। तो ये तुम लोग के पास सबके पास यही रूट आ रहे थे, 5 और -2, ये यही रूट आ रहे थे सबके पास। अब देखो, ये इनक्वालिटी में मैंने बोला था इसका मतलब कुछ और होता है और इस वाले साइन का मतलब कुछ और होता है। तो यार ये वाले जो साइन का मतलब है ना, जो ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, सब एक ही तरह का होता है इसका ट्रीट। अब देखो, अगर लेस देन है, लेस देन वाले में ये होता है कि हमेशा रेंज की फॉर्म में आंसर आता है। और इसका क्या तरीका है, स्मॉलर देन, क्या नाम है, लार्जर देन स्मॉलर, लार्जर देन स्मॉलर, और स्मॉलर देन लार्जर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास रख दी है, तो कुछ बच्चे जो है वो गायब ही हो गए कि भाई सर ने एक्स्ट्रा क्लास क्यों रख दी, हम तो वही जो शेड्यूल क्लासेस हैं वो लेंगे। तो भाई ये आप लोगों के लिए रखी गई है क्लास, इसमें कोई, मुझे 5-6 बच्चे जो है वो, 6-7 बच्चे बल्कि कम लग रहे हैं, 23 तक होते हैं। अच्छा, ये हो गया। और इसका तो, और ये वाले साइन का मैंने मतलब बताया था आप लोगों को, ये क्या होता है कि भाई स्मॉलर, ये स्मॉलर देन स्मॉलर, इसको बस ये चीज समझ आ गई ना, वो सारे करते आएगा क्वेश्चन। और लार्जर देन लार्जर, ये याद कर लो। अब इसका ग्राफ से कल मैंने लॉजिक समझाई थी, अब वो किसी को समझ में नहीं आ रही तो वो छोड़ो, एग्जामिनर वो नहीं पूछेगा भाई क्यों हो रहा है ऐसा और क्या हो रहा है। उसके पीछे पूरी लॉजिक है, उसके पीछे डिस्क्रिमिनेंट्स हैं, और वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। बस ये तुम लोग ये समझ लो कि इसका मतलब क्या है कि छोटी रूट से बड़ा। अब देखो कैस किस तरह लिखोगे एक्स को, -2 से एक्स बड़ा है और किससे छोटा है, 5 से, यही मतलब है लार्जर देन स्मॉलर और स्मॉलर देन लार्जर, छोटे वाले रूट से बड़ा और बड़ी वाली रूट से छोटा। तो ये इस तरह से एक्स को लिख दोगे। और अगर यहाँ पे ये वाला साइन होता तो इसको क्या कर दोगे तुम लोग, ये लिख दोगे, कोई फर्क नहीं आएगा। समझ आ गई। और मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला साइन है ना, जो लेस देन वाला साइन है, इसमें हमेशा रेंज की फॉर्म में आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक का हमेशा रेंज। सही है, -2 से लेके 20 तक की वैल्यूज। अब ये साइन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसमें क्या होता है, स्मॉलर देन स्मॉलर, रूट तो वही सेम आएंगी इसमें भी, x = 5 एंड x = रूट तो वही आ जाएंगी। लेकिन चक्कर क्या है यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर इसका मतलब जरा समझो, स्मॉलर देन स्मॉलर, छोटी रूट कौन सी है, x छोटा है 2 से,
और x बड़ा किससे, 5 से। ये ब्रेक हुई हुई रेंज आती है मतलब तुम लोगों के पास। मतलब अब इसमें रेंज क्या है, अगर मैं पूछूं कि भाई इसमें रेंज क्या है, तुम लोग बोलोगे कि सर माइनस इंफिनिटी से लेके -2, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 5 से लेके इंफिनिटी। ये राउंडेड ब्रैकेट के, ये 5 इंक्लूडेड नहीं है। 5 इंक्लूडेड होता तो मैं क्या लिखता, तो फिर उस वाला ब्रैकेट बना देता है, या फिर कर्ली अगर तुम लोग बनाते तो। और अगर ये होता, अच्छा ये देखो इन्फिनिटी वाली साइड पे तो हमेशा वही आएगा ना, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी तो कभी पहुंचता ही नहीं है, वो इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट। और अगर जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं साइन को यूं कर देता, ऐसे कर देता, तो अब इस केस में यहाँ पे स्क्वायर हो जाता ब्रैकेट -2 वाली साइड पे, क्योंकि -2 इंक्लूडेड है अब। समझ आ रही है, अब ये 5 भी इंक्लूडेड हो जाता, और ये इन्फिनिटी तो हमेशा एक्सक्लूडेड रहता है, तो इन्फिनिटी पे हमेशा राउंडेड ही आता है। ये बात क्लियर हो गई सबको, ये चीज लिख लो। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है कि इन्फिनिटी, और ये तुम लोगों को बस यहाँ तक रेंज लिखनी आनी चाहिए। ये बात जिसको समझ आ गई वो जो है वो वेल एंड गुड है, वो उसका हो जाएगा सारा जो है वो प्रिपेयर। अब ये बताओ, अच्छा अब एक काम करते हैं कि इसके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन बैंक काफी ज्यादा बड़ा है और ट्रिकी भी है एट द सेम टाइम ना। तो मैं चाह रहा था कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की तरफ जो है, मैंने इसलिए क्लास ही स्पेसिफिकली क्वेश्चन के लिए रखवाई थी। तो ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाते हैं, अब डायरेक्ट जो है हम लोग इसके क्वेश्चन पे चल लेते हैं, क्योंकि कल मैंने मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन कराए होंगे और फिर वो क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो ये जरा, अच्छा ये वाले हम कर चुके थे, ये वाले भी। हाँ अब ये बताओ जरा मुझे, क्वेश्चन 20, ये 24 मैंने कल करवाया था। अच्छा वो एक और चीज मैं जरा बता दूं यार, इसमें जरा ये कल अभी एक चीज मैं जरा मिसाल के तौर पे एक चीज के अंदर एडिशन, ये भी रूल लिख लो, ये रूल है कि ये वाले जो 2 रूल मैंने लिखवाए ना, कि बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, और ये वाले जो ये रूल, ये वाले जो 2 रूल हैं, ये जो 2 रूल लिखवाए हैं, इनको फॉलो करने के लिए आपकी कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है ना हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, वरना ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब वो कैसे होगा, अब मिसाल के तौर पे यार इस जो मैंने प्रॉब्लम कराई तो यार ये थी कि x² -3x -10, इसमें पहले से पॉजिटिव था, और ये मैंने तुम लोगों को पूछा हुआ था कि भाई इसका ग्रेटर देन 0 बता दो। अब मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन आ गया तुम लोगों के पास, -2x² +7x +21। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो फिर क्या करोगे। तो अब जो है ना, और ये मैंने ये पूछ लिया, तो अब डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को जरा नोट कर लेना। अब डायरेक्टली रूल कोई अप्लाई नहीं कर सकता, जो डायरेक्टली रूल अप्लाई करेगा उसका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, कि भाई सर इसमें जो है करना क्या है, तुम लोग को इसको स्टैंडर्डाइज करना है। क्या करोगे, इसको इसको पॉजिटिव बनाना है ना ये वाली टर्म को, तो क्या करोगे, उसको उधर ले जाओ, इक्वल टू, इसको एज एन इक्वल टू ट्रीट करो, और इस पूरी क्वेश्चन को उठा के उधर ले जाओ। अब देखो क्या होगा, अब ये 0 इधर आ गया है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे जाके जो चीज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, जो चीज नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और इसका मतलब क्या है कि लेस देन में कन्वर्ट हो गया है साइन, ये देख रहे हो, ये लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस प्रॉब्लम को, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली तुम लोगों को क्या सॉल्व करना है, ये समझ आ गई। ये जरा कल की क्लास में शायद मैंने नहीं बताई थी ये बात, तो ये जरा लिख लो कि इतना ज्यादा फिर अच्छा खैर, ये बात कि जिसको समझ आ गई वो बता दो भाई, वरना ये जो है अभी मसले हो जाएंगे क्वेश्चन में। तो किसी को अगर समझ में नहीं आ रही हो तो ये बात की पूछ लो, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर वाली टर्म को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आ गई है, अच्छा भाई चलो अब इनक्वालिटी के क्वेश्चन देख लो। अच्छा समझ आ गई, गॉट इट, गुड। क्या हुआ भाई, आज सिर्फ लड़कियां हैं क्या क्लास में, लड़के सो रहे हैं। भाई ये एक्स्ट्रा क्लास में जो लोग गायब हो रहे हैं ना, इनका जो है ना नाम की तरफ वो बनाओ, लिस्ट जो भी टी है, कि देखो कि कौन लोग ये जो है गायब हो रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास रखो तो गायब हो रही है आधी आवाम। इनको भी जरा ना इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा।
अच्छा खैर दरक, मुझे क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। देखो इतने ज्यादा, अब ये उसने इनक्वालिटी क्वेश्चन तुम लोग को दे दी। विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, वो क्या पूछ रहा है तुम लोगों से? अच्छा ये देखो लेस देन की प्रॉब्लम है, वो तुम लोगों से पूछ रहा है कि सबसे छोटा इंटीजर बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी बेटा इनका सबका खुद ही, शब्बीर इनका सबका सॉफ्टवेयर अपडेट खुद ही हो जाएगा, क्योंकि क्विज होगा तो क्विज में इन लोगों को कुछ आएगा नहीं। तो फिर दायर है, क्लास जो लेता नहीं है उसको दायरा आएगा ही नहीं कुछ। क्वेश्चन 25 करो भाई। मतलब एक्स की वैल्यू, हाँ एक्स की वैल्यू। वो बोल रहा है कि इस रेंज का जो आंसर आ रहा है ना, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो सेटिस्फाई करता है क्वेश्चन को। -4। फातिमा और लाइबा कह रही है कि भाई -4 है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? पैड जो है ना बड़ा मसले कर रहा है चलने में आज। अच्छा सभी -4 बोल रहे हैं, अच्छा। तुम लोगों ने कैसे करा? तुम लोगों ने ट्रायल एंड एरर करा है या फिर जो मेथड है, जो प्रॉपर मेथड है उससे करा है? मेथड से, अच्छा कुछ ने ट्रायल एंड एरर करा है, कुछ ने मेथड करा है। चलो देख लेते हैं पहले जरा इसको, मेथड से देख लेते हैं। देखो ट्रायल एंड एरर से भी हो सकता है ये, किसी को अगर समझ सही से करना आता है तो, वरना तो फिर ट्रायल एंड एरर में भी गलती के चांसेस हैं। अच्छा ये x² + 2x - 8, इसको तुम लोगों ने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया 4 और 2 से, सही है? यही करा होगा तुम लोगों ने भी कि सर ये -2x + 4x - 8 <, सॉरी, तो फिर तुम लोगों ने इसको कॉमन लेके 4x - 2। अब ये, सॉरी ये 4 है, तो x = -4। अब जरा देखो कहाँ पूरी एग्जामिनर किस तरह से ट्रिक कर रहा है, अब ये जरा मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस तरह से मैंने इस तरह का क्वेश्चन जो है उठाता हूँ, ये तुम लोगों के पास रूट आ गई, तुम लोगों ने रेंज। देखो लेस देन की प्रॉब्लम का मतलब क्या है, इसमें रेंज बनेगी सिंपल, ये वाला आंसर आ जाएगा कि छोटे से बड़ा हो एक्स। और छोट तुम लोगों ने क्या गलती करी, तुम लोगों ने देखा कि भाई तुम लोगों ने इस साइन की इंपॉर्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया बिल्कुल। तुम लोगों ने देखो एक्स के अंदर क्या 4 इंक्लूडेड होगा? एक्स बड़ा है -4 से बेटा। इसका मतलब है कि सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा इस रेंज में? सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? वो -3, इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं क्वेश्चन को लेस देन इक्वल टू कर देता, तो फिर तुम लोग का आंसर करेक्ट हो जाता ये वाला। सबको समझ आ रही है बात, कहाँ पे गलती करते हो तुम लोग पेपरों में? तो ये समझ आया, छोटा सा डिफरेंस है लेकिन ये है। रिपीट प्लीज। सर दोबारा बता दें -3 का, अच्छा। नहीं आया समझ में, एक सेकंड जरा रुको। देखो एक सेकंड मुझे जरा वो वाली शीट पे आने दे दो, ये नंबर (2x - 8) ये इक्वेशन है। अच्छा ये देखो, ये इक्वेशन तुम लोगों को दी हुई है (x²+ 2x - 8), वो बोल रहा है <<0 और उसने बोला है स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है ऑप्शंस में से जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तुम लोगों ने उनसे इसको सॉल्व करा, और ये तुम लोगों ने जो है वो, एक सेकंड, इसके जो है रूट्स मैंने निकाल लिए ना। रूट तो भाई सबने निकाल लिए, वो मैं नहीं करा रहा। रूट सबने निकाल लिए कि सर -4 और x = 2, ये रूट आ गए। अब ये रूट के बाद तुम लोग पता है लेस देन का साइन है, लेस देन के साइन में हमेशा रेंज बनती है। तुम लोगों ने बोला सर ये x कुछ इस तरह से डिफाइंड हुआ हुआ है कि, अबे ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा -4 से जो है वो, तुम लोगों ने बोला सर ये कुछ इस तरह से एक्स जो है वो डिफाइंड हुआ हुआ है, -4 से एक्स बड़ा है और सर एक्स जो है 2 से छोटा है। तुम लोगों ने क्या गलती करी, एग्जामिनर ने तुम लोगों को ऑप्शन में -3 भी दिया, और एग्जामिनर ने तुम लोगों को ट्रिक करने के लिए ऑप्शन में -4 भी दिया। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है,
भाई x बड़ा है, ये तुम लोग ये देख रहे हो, ये साइन क्या है, x इज लेस देन, और लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू होता है ना, तो तुम लोग सही कह रहे थे सर, -4 क्या हो जाता है फिर, इंक्लूड हो जाता है x की रेंज में। लेकिन इस केस में क्या चक्कर हुआ, इस केस में एग्जामिनर ने तुम लोग को वो नहीं दिया, तुम लोग सब ट्रिक हो गए, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो रेंज में आ रहा है हमारे पास वो -4 नहीं, वो हमारे पास -3 है, ये गलत हो गया आंसर। ये समझ आई बात, अब समझ आया। हाँ शब्बीर, किसी का कोई मसला? हाँ, ओके लाइबा। अच्छा, तो ये अब हम जो है उस पर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एग्जामिनर छोटी छोटी चीजों में ट्रिक करेगा, इसमें ही नहीं अटकना है। तो ये अब ये देखो फिर से आ गया क्वेश्चन, अब इसमें भी तुम लोग गलती कर दोगे, अब वो गलती नहीं होनी चाहिए भाई, रिपीट अब जरा करो। अच्छा, इसमें एक और मसला है, इसमें रूल अभी जो बात पीछे समझा के आए हो, उसमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन में एक और मसला है भाई, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। एक्सेलेंट। तो ये ग्रेटर देन की प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें तुम लोगों से मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही होगी, या हो गई है? अच्छा, इसमें जो है, नहीं हुई ब्रेक, हाँ बेटा इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये सबने देखा हुआ है फॉर्मूला, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने फॉर्मूला ही नहीं देखा हो पूरी जिंदगी में। ये फॉर्मूला लगा के इसको करो, पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे फिर लगाना फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, हाँ ये फार्मूला, जब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती, तो बेटा अगर किसी को नहीं पता, जब आपकी इक्वेशन मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो फिर आपको वो लगाना पड़ता है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसके जल्दी से आंसर बताओ मुझे। देखो एग्जामिनर ने ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, इसको जरा दिमाग में रखना, इससे फिर वही वाली गलती नहीं करना जो पिछले क्वेश्चन में करके आए हो। क्या हो गया, कहाँ अटके हुए हो? भाई इसको सॉल्व करना है, एक सेकंड पहले तो जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूं, तो ये प्रॉब्लम जो है बन जाएगी x² -6x -4। तो ये -6 है, तो ये माइनस भी पहले से ही कैंसिल हो जाएगा 6 से, और ये +√36 -4 इंटू ए जो है पहले से 1 है, और ये सी जो है 4 है, अपॉन 2। इसको सॉल्व करना है भाई, तो कहाँ वो अटक गए हो, ये रेंज आ रही है तुम लोगों के पास। अब इस रेंज को जब सॉल्व करोगे, -4 4 जो है वो 16 हो जाएगा, 16 -√20। अच्छा अब देखो जरा, 6 प्लस माइनस √20/2, 6, सबके पास यही आ रहा है, सबके पास यही रेंज आ रही है या नहीं आ रही है, या कोई और? सबके पास यही रेंज आ रही है, अब जरा देखो, तुम लोगों को उसने ये तो नहीं बोला ना कि सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है कि एक्स का जो बड़ा आंसर होगा वो क्या है, 3 प्लस, अब जरा इसको समझना करना क्या है, मैं जरा यहाँ से इसको वो कर दूं, 6 + √20, यार अंदाजा लगाओ ये कितना होगा, देखो रूट क्लोजेस जाओ, इसका मतलब क्या है, 20 का रूट जो है वो 4 और 5 के बीच में होगा नहीं होगा, सबको ये बात समझ आती है क्लियर, 20 का रूट जो है वो 4 और 5 के बीच में होगा।
सही है, यही आ रहा है। अच्छा 20 का रूट जो है सबको समझ आ गई ना ये बात कि 4 और 5 के बीच में होगा। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है 20 का रूट। अब ये जो हमारे पास रेंज है ना, एक्स की रेंज क्या आ रही है मेरे पास, एक्स की रेंज आ रही है, एक सेकेंड सर, स्क्वायर रूट में 52 आएगा। अच्छा हाँ सॉरी यार, ये तो 4 है, -4 है, हाँ सॉरी, -4 तो प्लस हो जाएगा तो 52 है। अच्छा 52 है, तो इसका मतलब है कि ये 52 वाला जो रूट है, एक सेकेंड रुको, सी की वैल्यू -4 है, हाँ एक्सेलेंट। सी की वैल्यू -4 है तो -4 इंटू ए इंटू सी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा 6 प्लस √52/2 ये रेंज आ रही है। अब √52 7 बिल्कुल, इसको अगर मैं 7 ले लूं, 7.1 कुछ इस तरह की होगी ये, सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 7.1 ले लेता हूँ, अब जरा देखो मेरी रेंज कहाँ से है, 6 -7.1/2 से लेकर और लेस देन एक्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम लेस देन में कन्वर्ट हो गई थी एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के बाद, और 6 + 7.1/2। अब जरा देखो, 6 माइनस 1.1/2। अब वो कह रहा है कि नंबर दैट विच द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इनक्वालिटी, तो भाई कितने इंटीजर आ रहे हैं इसमें। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे -1.1/2, तो ये कुछ 1.1/2, तो ये -0 पॉइंट कुछ करके आएगा, -0.505 से लेके एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 + 7.1, तो ये 7 13.1 को जब तुम लोग करोगे तो ये 6.5 कुछ ऐसा आएगा, सही है। 6.5 नहीं आएगा, हाँ 6.5 के करीब ही आएगा, 6.55 कुछ इस तरह का आ रहा होगा। अब इसमें इंटीजर कितने आ रहे हैं, 6 पहला इंटीजर क्या है मेरे पास, 0 1 2 3 4 5 6, कितने इंटीजर आ गए टोटल। जीरो से, जीरो को काउंट करने के, 0 से लेकर 6 तक काउंट करोगे तो 7 इंटीजर बनने, 7 आंसर। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था लेकिन समझ में आया ये, अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट इसका, हाँ एक्सीलेंट। 7 हसन, समझ आया किस तरह से होना है भाई। ये स्पेकुलेशन है, कोई √20 को इस तरह से सॉल्व करने नहीं बैठ जाना कि सर √20 दिया हुआ है तो हम, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा निकालने का। स्पेकुलेशन करो, अंदाजा लगाओ कि भाई कितना है, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारी सॉल्यूशन नहीं देखेगा, एग्जामिनर देखेगा तुमने सॉल्व क्या किया हुआ है। सही हो गया ये। अच्छा अच्छा हाँ ये भी जरा देखो, ये भी थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इसको भी जरा देखो। उसने बोला हुआ है कि y-3x जो है ना वो >21 है, और y >1 है, और y <4 है। इसका मतलब है y कहाँ से कहाँ तक है, या तो y 2 है या तो y 3 है। ये सबको बात समझ आ गई, क्योंकि ऑप्शन भी सारे इंटीजर हैं। ये सबको बात समझ आ गई कि y या 2 है या y 3 है। अच्छा, शब्बीर बोले हैं, सर इसका 9 आंसर है। 9, एक सेकेंड, 9 कैसे भाई, अच्छा जी है, सॉरी सर सर। अच्छा इसको जो है वो सॉल्व करो। एक बार क्या करोगे, एक बार y को सब्स्टिट्यूट करो ये वाली इनक्वालिटी में S2, और एक टाइम सब्स्टिट्यूट करो S3, दोनों पे आंसर निकालो। टेक्निक क्या है वो समझाना चाह रहा हूँ, इसकी असल इन क्वेश्चन को इनका कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं आता। अच्छा फातिमा कह रही है ए, फातिमा एक्सेलेंट, मुझे भी यही लग रहा है। एक सेकेंड, आंसर जो है इसका ए होना चाहिए। अब जरा करके देख लेते हैं, एक बार सब्स्टिट्यूट करवाते हैं हम, क्या नाम है, माइनस एक बार सब्स्टिट्यूट करवाते हैं 3, सही है। एक बार 2 और एक बार 3, अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ तो 3 - 3x क्या आ जाएगा, >21, और फिर -3x जो है वो ग्रेटर देन, ये आ जाएगा 18। यानी क्या है, अगर माइनस से माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3x इज लेस देन 18, 3x इज लेस देन -18, और x इज लेस देन, क्या हो गया, क्या बोल रहे हो,
अच्छा शब्बीर बोल रहे हैं सर डी आंसर है, एक्स इज लेस देन। अब जरा समझो 18/3 क्या होता है, एक्स इज लेस देन -6। गेम इस साइन का है भाई, इस साइन को नहीं, ये इक्वल लेस देन इक्वल टू नहीं है, ये लेस देन है। सही है, सारा इस पे गेम बेस्ड है। एक्स लेस देन -6 है, इसका मतलब क्या है, 3 को सब्स्टिट्यूट करने में ही मुझे पता चल गया एक्स इज लेस देन -6 है। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है बेटा, मुझे 2 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही ऑप्शन लेस देन -6 क्या है, वो -27। सबको समझ आई? जल्दी किस तरह सॉल्व करना है इसको, पूरा 2 और वो भी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, 3 पे ही मेरा आंसर आ गया। नहीं समझ आई? अच्छा भाई, ये समझ आ गया कि y जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा। y की वैल्यूज हमें जो लेनी है वो 2 और 3 है। सही है, y की वैल्यू को 2 और 3 ले लो, और उसके बाद जो है, एक सेकेंड, ये तुम क्या कह रहे हो भाई, फिर से बताएं। अच्छा भाई सोनी, ये अच्छा, ये y की वैल्यू को अगर मैं पहली बार 3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 3 - 3x इज ग्रेटर देन 21। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा -3x, 3 को मैं उधर ले गया। सही है, तो ये उधर जाके -3x इज ग्रेटर देन 18। मैंने 3x को उधर भेजा, इनक्वालिटी को 18 को इधर ले आया, क्योंकि मुझे x वाली साइड को पॉजिटिव करना होता है। तो 3x इज लेस देन, मेरे पास क्या आ गया, -18, यहाँ तक बन गया। और फिर जब मैंने इसको सॉल्व करा तो x इज लेस देन -6, मेरे पास ये आंसर आ गया। अब x इज लेस देन -6 है। अब बेटा सारा साइन का गेम है, अगर ये साइन ये होता ना ग्रेट इक्वल टू, तो यहाँ पे भी इक्वल टू आता, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाता, -6। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, अब जरा 2 पे करके देख लो। एक्स देखो, लेस -6 से छोटा सिर्फ ऑप्शन मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्स की रेंज आ रही है कि -6। सही है, -6 से छोटा है एक्स। अब -6 से छोटा क्या है? अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर -5 और ये भी तो है, तो भाई -5 -6 से बड़ा है, 3 भी -6 से बड़ा है। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा है, ये बात सबको पता है ना भाई, कि माइनस का जो बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअली एब्सोल्यूट टर्म में हमारे पास मैथमेटिक्स में वो उतना ही छोटा होता है, नेगेटिव का नंबर। सारा गेम इस पे। अब ये ठीक है, तो ये अब ये -6 से छोटा सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 2 से भी करके दिखाते हैं, 2 भी कर लेते हैं, 2 से करके दिखा देते हैं भाई। अब 2 ले लो अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 3x। हमारे पास दो ही पॉसिबल वैल्यूज है ना y की। अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सॉरी, ग्रेटर देन ही है, वो मैंने बनाया है। अच्छा 21। अच्छा -3x क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन 21/2। तो 21/2 तुम लोग के पास क्या आ जाएगा, अच्छा इसको अभी खैर, सॉरी ये 21 बोलो, 19, 19 और ये 19/3। तो x इज लेस देन क्या आ रहा है, -19/3। अब x जो है वो -19/3 से छोटा है। 19/3 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कुछ आएगा 6.15 माइनस का, कुछ इस तरह से आ रहा होगा। सही है, -19/3। अब -6 और -6 दोनों से छोटा एक ही मेरे पास नंबर है, वो है ये। समझ आ रही है? तो उसका मतलब है 2 करने का फायदा ही नहीं है, आप डायरेक्ट 6.33। हाँ, तो ये एक सेकेंड, ये 6.33 नहीं आएगा बेटा, 6.33 मेरे ख्याल में 20 पे आंसर आएगा। ये 6.33 से छोटा होगा, क्योंकि ये -19 है ना। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अच्छा इस क्वेश्चन को, इसको छोड़ दो, ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है। 29, 30 को देखो जरा। 30 बड़ा इजी है इसमें, ये तो बहुत ही इजी है बल्कि। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, इसका ख्याल रखो और आंसर दो। कुड नॉट बी एक्स, कौन सी वैल्यू एक्स नहीं हो सकती भाई? एक तरीका तो क्या है, ट्रायल एंड एरर, हर ऑप्शन को ट्राई करो। एक तरीका तो क्या है, मैंने बोथ साइड्स को रूट कर दिया, यही आ गया, ये आ गया। यानी 2x² इज ग्रेटर देन 8x² इज ग्रेटर देन 4। अच्छा, x² इज ग्रेटर देन 4, अब मैं क्या करूंगा, x का रूट लूंगा मैं। तो x जो है मेरे पास
ग्रेटर देन है इसका मतलब एक्स की रेंज क्या आएगी सर? रेंज बताओ मुझे जरा एक्स की, सब इसके इसमें ये मैंने यहाँ तक सॉल्व करा, मुझे रेंज बताओ एक्स की। अभी तुम लोगों को पीछे जो मैं लॉ समझा के आया हूँ ना कि भाई ये साइन का क्या मतलब है, साइन का, तो ये रेंज बताओ। भाई ये किसी को भी नहीं समझ आ रही क्या रेंज होगी इसमें एक्स की। क्या हो गया भाई, इतना मुश्किल तो नहीं है ये। अब ये एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मतलब है मेरे पास दो रूट्स क्या आएंगे? एक एक्स, एक प्लस माइनस टू, दो रूट्स आ जाएंगे ये रूट लेने के बाद एक्स की वैल्यू। अब इस साइन का मतलब क्या है? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, यानी क्या है एक्स, एक्स जो है छोटा है -2 से और एक्स बड़ा है 2 से। अब जरा देख लो कौन सा, जो इनमें जो लाए कर रही है ना, इसका मतलब है कि वो वैल्यू तो होगी। जो इनमें लाए नहीं कर रही इस रेंज में, -1, क्या लाया कर रहा है इस रेंज में? नहीं कर रहा बेटा इस रेंज में लाया, इसका मतलब है आंसर क्या हो गया डायरेक्ट। बाकी सब देखोगे तो तुम लोग वो उसमें आ जाएंगे। समझ आ गया ये? थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन यार ये, अब तुम लोग कहाँ खो गए हो इसमें। अच्छा भाई खैर, समझ आ गया क्वेश्चन? 8/x²। हाँ तो बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद वो क्या आ रहा है? अच्छा हाँ सॉरी 4। अच्छा 4 को जब करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4x²। तो ये x² तो अच्छा हाँ, तो ये मैंने फिर x² इज ग्रेटर देन √2। अच्छा √2 आ रहा है इसमें, √2 और ±√2 आ रहे हैं। सबका √2 आंसर आ रहा है, प्लस माइनस का √2। अब √2 का मतलब क्या होता है? अब ये तुम लोगों को 1.441 कुछ करके इसकी वैल्यू होती है, सही है √2 की। अब √2 की वैल्यू होती है 1.41। अब इसको छोड़ दो, अब इसका मतलब है एक्स की रेंज क्या है? एक्स जो है छोटा है माइनस के √2 से, और एक्स बड़ा है प्लस के √2 से। अब इस रेंज में देख लो जो वैल्यू लाया कर रही है। अब हाँ, आंसर -1 ही रहेगा बेटा, मजे की बात ये है। क्योंकि देखो एक्स सिर्फ √2 से छोटा, √2 से जो है वो छोटा वाली रेंज में सारे नंबर आ रहे हैं। ये सब नंबर, ये बी डी √2 से छोटे हैं सारे, -3, क्योंकि √2 आपका क्या होता है? -1.41। और एक्स बड़ा है √2 से 1.41, वो तो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब है जो रेंज से आउट चीज लाया कर रही है ना, वो यही है, -1। ये समझ आ गया किस तरह से किया इसको? करने के एक दो तरीके हैं, बस वो समझ लोगे तो फिर कर लोगे आराम से, तो ये आ गया। अच्छा इसको छोड़ दो। व्हाट कैन बी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, बड़ा आसान है। खैर कर लो, इसको भी कर लो। रेंज दी हुई है तुम लोगों को एक्स की और वाई की, और उसमें पूछा हुआ है कि एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। अब इसका तरीका सुन लो। इसका तरीका क्या करना है तुम लोगों को, तुम लोग सबसे पहले एक्स की जो पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो एक्स माइनस वाई की क्या आएगी, और मिनिमम वैल्यू निकाल लो। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी एक्स माइनस वाई की? सुन लो ये बात, फिर अभी तक ये ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू किस तरह आएगी कि एक्स को मैक्सिमम लो, एक्स को मैं मैक्सिमम क्या ले सकता हूँ 5, और वाई को क्या लो? मिनिमम लो। वाई को जो है वो मिनिमम लो। वाई मिनिमम क्या हो सकता है मेरे पास? 7। इसका मतलब है क्या? 5 - 7, ये -2, ये मैक्स इसकी क्या आ रही है? -2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू पे आ जाओ। मिनिमम वैल्यू के लिए एक्स की छोटी से छोटी वैल्यू लो। एक्स की छोटी से छोटी वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं? 2। और वाई की बड़ी से बड़ी वैल्यू लो जो कि क्या है? 10। तो 2 - 10 ये -8। यानी क्या है कि जो आपका एक्स माइनस वाई इनक्वालिटी क्या बन गई? आप कर लोगे सॉल्व x - y? अरे यार, -2
और -8 के बीच में आपका x माइनस वाई लाया करता है। अब व्हाट कैन बी अ वैल्यू ऑफ, तो -2 से -8 के बीच में कौन लाया कर रहा है? सिर्फ 3, क्योंकि ये साइन नहीं है। अगर ये साइन होता तो ये भी आंसर, ये भी आंसर। ये बात सबको समझ आ रही है? लेकिन अभी इस केस में ये दोनों आंसर नहीं है, सिर्फ -3 आंसर है। डी, एक्सेलेंट। समझ आ, इसका मतलब है बाकियों को समझ आ गया कि -3 ही क्यों है आंसर, -8 और -2 क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा वो साइन में इक्वल टू नहीं है। ये बात समझ आ रही है सबको? ये इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वाला गेम बड़ा जो है ना वो है, इसको जरा समझ लो। अच्छा भाई। अ, अच्छा, ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन आया हुआ है। इसका बताओ पहले जरा, तुम लोग करके बताओ कि क्या आ रहा है, फिर मैं इसको जो है वो करता हूँ। एक सेकंड यार, पहले मैं जरा ये बंद कर दूं। चलो। 50 वाला? अच्छा हाँ, 50 वाला भी कराता हूँ, पहले जरा 51 करो। मारवी कह रही है कि सर 51 का जो आंसर वो ये है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये शब्बीर भी ये बोल रहे हैं, तो भाई मुझे लग रहा है कि ये दोनों सही बोल रहे हैं। खैर देख लेते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। सर 49 देखें, दिखाएं 2 मिनट्स, 49 दिखा दूं? अच्छा 49, ये लो भाई क्वेश्चन 49। देखो 49 में जो है ना, एक्स माइनस वाई की जो है ना मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, एक रेंज बना लो एक्स माइनस वाई की, देख लो उस रेंज में जो नंबर लाया कर रहा है वही जो है आपका आंसर है। 49 का ट्रिक ये है कि मैं हमेशा कभी भी ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन देना तो उसमें यही करना है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इतना कोई वो नहीं। अच्छा खैर 51 का सभी जो है वो ये दे रहे हैं आंसर। अभी एक और मेरे पास आंसर आ गया ये। अच्छा शब्बीर बोल रहे हैं सर सी है। चलो खैर देखते हैं भाई, इसमें रेंज कैसे लेके आ रहे हो? एक सेकेंड अब जरा, ये मॉड ऑफ 10x+1, सबने जरा यही करा है, ये जरा देखना। -4 ये, या माइनस वहां जाके प्लस हो गया, तो ये तुम लोग भाई ये 1 आ गया, सही है। ये 1 आ गया। अब तुम लोगों ने एक बार इसको क्या लिया, 1, और एक बार, एक सेकेंड जरा। अच्छा हाँ सही तो कह रहे शब्बीर, तुम लोग ने क्या फिर, एक सेकेंड जरा मुझे देखने दो क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग। ओहो अब जरा समझो। ये 1 उधर जाके क्या हो गया, ये अपना जो ये प्लस वाला जो 1 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। और ये अपॉन 10, 10 अपना 10 में आ जाएगा, तो ये -2/10 आ गया। और ये क्या आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन 0 अपॉन, अच्छा ये पहले से प्लस है, अच्छा ये 1, और ये 1 उधर जाके जब माइनस में होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ गया। और ये क्या आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन -2/10, यानी एक्स इज ग्रेटर देन -1/5। तो भाई एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी, अच्छा ये देखो, ये किस चीज की प्रॉब्लम है, ग्रेटर देन की प्रॉब्लम है ना। इसका मतलब क्या है कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। अब मेरे पास छोटी रूट क्या आ रहा है, छोटा आंसर, बड़ा आंसर 0 है, छोटा आंसर ये है। इसका मतलब क्या है, रेंज, और ये ग्रेटर देन का साइन था, इसका मतलब क्या होता है, ये वाली जो साइन मेरे पास आएगी वो क्या आएगी, वो लेस देन। अब जो मेरे पास रेंज आ रही है वो क्या आएगी, एक्स इज लेस देन -1/5 और एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इस रेंज को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो सी, नहीं सी में देखो गलती है, इसका मतलब है कि आंसर जो है वो डी है।
हो गए भाई सब ट्रिक। सोनी एक्सीलेंट। -4 + 5 इज इक्वल टू 1। कहाँ पर भाई? हाँ तो वही तो करा है। देखो वो 1 और 1 सेकेंड ना। इसको जरा अगर मैं सॉल्व करूं और अच्छा खैर इसकी रेंज जो है ना, सर रिपीट अगेन। यार इसको जरा ना सफाई से सॉल्व करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम थोड़ी सी। मुझे भी छोड़ दो इसको। थोड़ा सा ट्रिकी अलग से क्वेश्चन है ये, देख रहे हो इनक्वालिटीज में हर बार जो है ना ट्रिकी वो आ रहा होता है। -1 लिखा हुआ है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, 1 सेकेंड। भाई तो ये 1 और -1 ये तुम लोग को समझ में नहीं आया? ये -5 उधर जाके वो 1 बन जाएगा ना, >1 आ जाएगी प्रॉब्लम। यहाँ तक तो तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। 10x + 1 के सर क्या होता है भाई? सर ये 5 और -4 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, जो लाइबा कह रही है वही बात हो गई है। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद यार ये ग्रेटर देन का साइन है, इसका साइन का मतलब हमेशा जिंदगी भर याद रखो। इस साइन का मतलब क्या है? बड़े आंसर से बड़ा और छोटे आंसर से छोटा। अब इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो। हाँ, इनक्वालिटी में सबसे पहले एक्स की रेंज निकालनी है बेटा। देखो ये वो है ना, हमेशा एक्स की रेंज ही निकलेगी। इनक्वालिटी में रेंज ही निकलती है, मैंने फर्स्ट क्लास में ये बात समझाई थी। अच्छा खैर अब ये तुम लोगों ने कर दिया। अब ये जरा मैं नीचे आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अब ये आ गया। अब ये 10x + 1 एक बार क्या लेते हो मॉड का, मैंने मतलब क्या समझाया था? एक बार प्लस लोगे 1 को और एक बार माइनस लोगे। तो क्या आ गया? एक बार इसको सॉल्व करो, 10x + 1 = 1 और 10x + 1 = -1। इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोग के पास आंसर आ जाएगा x = 0, और इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तुम लोग के पास आंसर आ जाएगा माइनस, अच्छा सॉरी, इसके बाद इसमें आंसर आएगा -2/10 यानी -1/5, और इसमें आंसर आ जाएगा 0। अब इस साइन का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन का? कि बड़ी रूट से आंसर क्या हुआ आपका? बड़ा। अब बड़ी रूट हमारे पास क्या है? एक जगह -2/10 है, एक जगह 0 है, तो बड़ा इसमें से क्या है? 0 है। इसका मतलब है एक्स 0 से तो बड़ा है। और एक्स किससे छोटा है? एक्स छोटा है -2/10 से। ये देख लो, ये आंसर जिस रेंज में है, वही आंसर है। तो ये अच्छा, ये -2/10 -1/5 ये एक्स इज लेस देन -1/5 और एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। एक्स। अब आ गया समझ में? या अब भी अटके हुए हो? अच्छा। अब जरा मैं इसकी सोल्यूशन ये लिख ली है सबने। ये मैं मिटाने लगा हूँ अब इस वाले की सोल्यूशन ना। और भाई सब जो है हाथ में कागज कलम लेके बैठा करो। तुम लोग ये ऐसे ही जो हंसते खेलते क्लास ले रहे होते हैं ना बच्चे, फिर बड़ी आगे जाके फिर इनको प्रॉब्लम होती है। बैठे हैं, अच्छा सही। अच्छा क्वेश्चन 53 देखो। जो अलग लग रहा है मैं से वही कराऊंगा। अब ये इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाल इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग भी नहीं करोगे। ये सर छोड़ रहे हैं तो हम भी छोड़ते जाते हैं। ये तुम लोग क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, तो इससे पहले इसकी सबकी प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा खैर अब ये जरा देखो। वो उसने हाउ मैनी पूछा हुआ है, उसने ये नहीं बोला हुआ है कि एक्स की वैल्यू बता दो तुम या फिर एक्स की रेंज बता दो। उसने क्या बोला हुआ है? हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज। पहले जरा तुम लोग आंसर दो फिर मैं बताता हूँ उसका। और भाई एक चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने वही ट्रिक करी हुई है। लेस देन और लेस देन इक्वल टू में फर्क होता है, ये बार बार मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ।
अच्छा भाई, कहाँ पे इतनी देर लगा रहे हो तुम लोग? फातिमा कह रही है कि सर 9 आंसर है इसका, सी। अच्छा फातिमा गुड। ये बच्ची जो है इसका यूजुअली सबसे पहले इसका आंसर आ रहा होता है। शब्बीर भी सी बोल रहे हैं। आज वो नहीं आया यार, शकील नहीं आया आज, है ना? शकील का सर कल जरा मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास रखी तो वो सब गायब हो गए। सी। और अच्छा लाइबा के लिए बोल रही है कि सर डी है, बाकी सब सी बोल रहे हैं। जरा मुझे देखने दो अब। अच्छा, मॉड ऑफ 2 - x, इसका मतलब क्या? मॉड को कैंसिल करने के लिए क्या करते हो, एक बार प्लस में लिख लो, एक बार जो है वो माइनस में लिख लो। डी। अच्छा अब सी है। अच्छा भाई, लाइबा ने भी आवाम को देख के लाइबा ने बोला कि भाई मैं भी। अच्छा खैर। मोहम्मद हसन साहब भी सी। अच्छा ये देख लो, एक बार क्या करते हो प्लस में लिखते हो, एक बार माइनस में लिख देते हो। तो एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। अच्छा कोई अब ये ना बोले कि सर ये माइनस में इससे मसला नहीं, नहीं बेटा, मॉड में ये मसला नहीं होता। एक बार प्लस में ही लिखो, एक बार माइनस में। उसकी वजह ये है कि माइनस माइनस वाला जब लोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। सही है। तो ये एक बार माइनस में लिख दो। एक एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम लोगों के पास 5 - 2, तो ये 3, और एक्स इज इक्वल टू -3। सही है। एक एक्स की वैल्यू जो है वो ये आ गई 3, और एक -3, और एक एक्स की वैल्यू तुम लोग क्या आ जाएगी, -x तो -7। ये आ रही है, और एक्स जो है वो 7 आ गई। अब इस साइन का मतलब क्या है? साइन का मतलब हमेशा याद रखना बेटा, इस साइन का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। रेंज क्या बना ली होगी तुम लोगों ने? तुम लोगों ने बोला होगा सर ये हमारे पास इस क्वेश्चन की जो रेंज आ रही है वो हमारे पास ये है। इसके बीच में कितना इंटीजर है बेटा? अच्छा ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब काउंट करना शुरू करो। ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। काउंटिंग कहाँ से होगी? -2 से लेके 6 तक। -2 एक हो गया, -1 0 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या है? एक्सेलेंट यार। 9 आंसर, एक्सेलेंट। अच्छा ये इसको छोड़ दो, ये भी बड़ा जो है वो है। अच्छा हाँ ये बता दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का जो है मैं क्विज में भी क्वेश्चन दूंगा ये। इसको जरा ना। अच्छा क्विज आपका जो मेजरली होगा वो आपका होगा वो एल्जेब्रिक वाले चैप्टर से, रेट एंड वर्क वाले चैप्टर से, रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी, और ये इनक्वालिटीज। सही है। क्योंकि सर्ट्स अभी तक कवर नहीं हो पाए, हालांकि बेटा मैं खुद इसको स्लो लेके चल रहा हूँ। मुझे जो है कोऑर्डिनेटर्स ने जो है टारगेट दिया हुआ था कि सर आपको आज सर्ट्स करवाना है, लेकिन मैं खुद ही, मुझे पता है ये चैप्टर ट्रिकी है। तो इसको जो जो है वो हम वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है बेटा, एक्स्ट्रा क्लासेस रखते रहेंगे। कोई इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आ जाओगे ना भाई, एक्स्ट्रा क्लास रखें तो। ये अच्छा बच्चे अचानक से जो है बढ़ गए। भाई 3 से लेके 11 तक वाली रेंज को जो है वो कौन डिफाइन कर रहा है? हसन बोल रहे हैं कि सर ये है। अच्छा हसन का आंसर चेक कर लें या फिर बाकी सब देना चाह रहे हो? भाई इतना इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन पे, पहले ही मैं ये बता दूं। और बेटा क्यों चेक करना पड़ रहा है कि? नहीं बिल्कुल भी नहीं चेक करना पड़ना चाहिए। हाँ बोल तो तुम सही रहो, वो ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, लेकिन तुम सोच के भी बता सकते हो उसको। सिर्फ सोच के जो है वो आंसर। अब भाई ये देखो, हसन ने आंसर मुझे दिया हुआ है कि सर आंसर जो है वो ए है। अब मैं हसन का आंसर चेक करने लगा हूँ। हसन ने सबसे पहले आंसर दे दिया था, तो ये हसन ने बोला कि सर ये x - 7 जो है वो एक बार क्या लिखा होगा इसने 4, और एक बार -4।
तो ये 4 और -4 की वजह से जो रेंज आ जाएगी मेरे पास वो क्या आ जाएगी, 7+4, x = 11, और x = 7 - 4 जो 3। और ये इस साइन का मतलब क्या है लेस देन वाले का, कि भाई छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। तो इसका मतलब है कि 11 जो है, अच्छा उल्टा लिख रहा हूँ मैं। इसका मतलब है कि 3 > x > 11। हसन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सबका यही आंसर आना चाहिए, ए। आ गया भाई, ए यही आया है, गुड हो गया। अच्छा, हाँ ये बता दो क्वेश्चन 2। इसको तो देख के ही बता देना चाहिए तुम लोगों को, इस पे तो। बेटा वो = की साइन वो इसलिए रखी हुई है, वो = नहीं है, वो इनक्वालिटी है। वो इस वजह, बस इसको सॉल्व करने के लिए रखी हुई है कि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। फिर अगर मैं इनक्वालिटी लिख दूं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये फिर सॉल्व कैसे हो गया, वैल्यू कैसे आ गई इनक्वालिटी में। तो वो इनक्वालिटी है, वो बस मैंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा हुआ। a+3 भी लेस देन इसको क्या, भाई इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए टाइम, इसमें 1 सेकंड में। सी कैसे आ रहा है भाई, सी कौन है ये? सेकंड आएगा। सी नहीं आएगा बेटा सोनी। आंसर देखो, आंसर इसका डी है। हाँ इसका आंसर डी है, शकील सवेरा सब बोल रहे हैं इसका आंसर डी। कैसे है भाई, ए से ए क्या हो जाएगा आपका, जन्नत थी। चलो भाई, और ये क्या आ जाएगा, तो b < <0 इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ b = 0 आ रहा है, b < <0 आ रहा है, = 0 नहीं आ रहा है। सही है। ये वाला क्वेश्चन भी चलो, एक काम करो कर ही लो उसको भी ट्राई। x 5 से तो छोटा है, लेकिन 1/(x - 1) क्या है, 5 से बड़ा है। देन x कुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग। अब करना क्या है तुम लोग, अब बड़ा सिंपल है, इतना कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी। 5 से छोटा है x, और 1/(x - 1) से बड़ा है। 5 1/(x - 1) 5 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है आंसर 0 से छोटा होगा। एक हिंट तो मैंने दे दी, अब जरा तुम लोग कर लो। अच्छा 1 अगर मैं ले लूं, जैसे x को अगर 1 ले लूं, तो मसला क्या हो रहा है, क्या इस सवाल का, क्या क्वेश्चन में मसला क्या आ रहा है? डी और सी में जरा डिबेट आ रही है मेरे पास, पहले जरा ये बताओ। इन्फिनिटी की प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेलेंट। तो 1 तो बेटा हो ही नहीं सकता, और 5 भी नहीं हो सकता। 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1/5 - 1 करना क्या, तुम लोगों ने क्या करा सर, 1/5 रख के देखते हैं। तो वो भी क्या नाम है वो, नहीं आ रहा। फिर जब तुम लोगों ने 7/6 रखा ना, तो देखो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर यही होना चाहिए। ये डी और सी में इतने वो क्यों आ रहे हैं? अच्छा भाई, ओके शायद। ठीक है, तो समझ आ गया है ना क्वेश्चन। अच्छा ये मेजरली हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये कुछ